जब भी मैं भगवान का नाम लेती हूं, उसी पल मेरे भीतर बुरे विचार क्यों उठने लगते हैं? नाम जप करते ही बीता हुआ कल आंखों के सामने क्यों आ जाता है? जिस मन को शुद्ध होना चाहिए, वही मन मुझे और बेचैन क्यों कर देता है? एक पराई स्त्री को देखकर मन में काम भावना उठना, क्या ये मेरा दोष है? या फिर ये उस मन की चाल है जो अभी भी वश में नहीं आया? इस उलझन ने मुझे भीतर से तोड़ दिया है। मैं परेशान हूं, मैं डरती हूं। क्या मैं गलत हूं? क्या आपके साथ भी भगवान को याद करते समय ऐसा कभी हुआ है? ये कहानी है उस मन की जो भक्ति के रास्ते में खुद ही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। एक छोटे से नगर के पास पहाड़ियों के बीच बसा था एक शांत सा गांव। गांव से थोड़ी दूर एक प्राचीन बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे वर्षों से एक बौद्ध भिक्षुक ध्यान करता आया था। लोग उसे भदंत सोमदेव कहते थे। उसी गांव में रहता था एक 20 वर्ष का युवक, नाम था अनय। बाहर से देखने पर वो बिल्कुल सामान्य लगता था। साधारण कपड़े, शांत चेहरा, झुकी हुई आंखें। लेकिन उसके भीतर एक निरंतर युद्ध चल रहा था। अनय हर सुबह उठकर भजन करता, भगवान का नाम लेता, माला फेरता, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता, मन भागने लगता। कभी पुराने दृश्य, कभी कल्पनाएं, कभी किसी स्त्री का चेहरा, और फिर अपराध बोध। वो घबरा जाता, माला हाथ से गिर जाती। मन कहता, तू अशुद्ध है, तू भक्त कहलाने लायक नहीं। धीरे धीरे अनय ने खुद से नफरत करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और फूट फूट कर रो पड़ा। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? भगवान का नाम लेते समय भी मेरे मन में ऐसे विचार क्यों आते हैं? उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह बिना किसी से कुछ कहे अनय गांव से बाहर निकल पड़ा। पैर अपने आप उस बोधि वृक्ष की ओर बढ़ रहे थे। वहां भदंत सोमदेव ध्यान में बैठे थे, चेहरा शांत, सांसें स्थिर। अनय बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा। फिर जैसे भीतर का बांध टूट गया। भंते, मेरा मन बहुत गंदा है। भिक्षुक ने आंखें खोली। न कोई आश्चर्य, न कोई डांट, बस एक शांत मुस्कान। बैठो, उन्होंने कहा, और पूरा कहो। अनय बोला, मैं भजन करता हूं, ध्यान करता हूं, लेकिन मन बुरे विचारों से भर जाता है। कभी किसी स्त्री को देख लेता हूं तो मन गंदा हो जाता है। मैं खुद से डरने लगा हूं। क्या मैं गलत हूं? क्या मेरा मन खराब है? वो रोने लगा। भिक्षुक ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता गंदा है? नहीं, ये तो बस पत्ता है। भिक्षुक बोले, मन में उठने वाला विचार भी ऐसा ही होता है, न अच्छा न बुरा, सिर्फ एक विचार। भिक्षुक ने कहना शुरू किया, भगवान बुद्ध ने कहा था, चित्तम दंतम सुखावहम, अर्थात संयमित मन सुख देता है, लेकिन असंयमित मन भी पापी नहीं होता, वो सिर्फ प्रशिक्षित नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, जब तुम कहते हो मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, तो असल में तुम क्या कर रहे हो? अनय चुप रहा। भिक्षुक बोले, तुम विचारों से लड़ रहे हो, और जो चीज तुमसे लड़ी जाती है वो और ताकतवर हो जाती है। भिक्षुक अनय को पास की नदी के किनारे ले गए। देखो, उन्होंने कहा, नदी में पत्ते बह रहे हैं, क्या नदी हर पत्ते को रोकती है? नहीं, अनय बोला। मन भी नदी है, भिक्षुक ने कहा। पत्ते पत्ते हैं, समस्या पत्तों में नहीं, उन्हें पकड़ लेने में है। अनय ने हिचकते हुए कहा, लेकिन भंते, स्त्री को देखकर मन विचलित होना, क्या यह गलत नहीं? भिक्षुक गंभीर हो गए। देखो, उन्होंने कहा, आंख देखती है, ये उसका काम है। मन प्रतिक्रिया देता है, ये उसकी आदत है। दोष तब होता है जब तुम उस प्रतिक्रिया को अपनी पहचान बना लेते हो। उन्होंने पूछा, क्या बादल आकाश को गंदा कर देते हैं? नहीं, अनय ने उत्तर दिया। तो फिर विचार तुम्हें कैसे गंदा कर सकते हैं? अनय ने पूछा, तुम्हें करूं क्या? भिक्षुक मुस्कुराए, मैं तुम्हें समाधान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मार्ग दूंगा। उन्होंने 3 बातें कही। पहली, जब विचार आए उन्हें रोको मत, बस कहो ये एक विचार है। दूसरी, भजन या ध्यान को परीक्षा मत बनाओ, ये शुद्ध होने की प्रतियोगिता नहीं। तीसरी, खुद से नफरत मत करो,
जो खुद से लड़ता है वो कभी शांत नहीं होता। अनय ने वहीं रहकर कुछ दिन बिताए। हर दिन ध्यान करता और जब विचार आते बस देखता। धीरे धीरे विचार कम नहीं हुए, लेकिन उनका प्रभाव कम हो गया। एक दिन उसने भिक्षुक से कहा, भंते, विचार अब भी आते हैं, लेकिन अब वो मुझे तोड़ते नहीं। भिक्षुक बोले, यही मुक्ति की शुरुआत है। जाने से पहले भिक्षुक ने कहा, याद रखना, मन का शोर तुम्हारा शत्रु नहीं, वो बस थका हुआ है। उसे दंड नहीं, करुणा चाहिए। अनय ने बोधि वृक्ष के नीचे प्रणाम किया। पहली बार उसका मन हल्का था। उस दिन युवक के विचार नहीं रुके, लेकिन पहली बार उसने खुद से लड़ना छोड़ दिया। अंत में आपके लिए 2 सच्चे शब्द। मुक्ति तब नहीं मिलती जब विचार खत्म हो। मुक्ति तब शुरू होती है जब करुणा शुरू होती है। आप जैसी हैं वैसी ही ठीक हैं। अनचाहे विचार आना अपराध नहीं है। खुद को दोष देना ही असली पीड़ा है।